नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर दौलत और ताकत मिल जाए तो खुशी अपने आप मिल जाएगी, पर क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में ढूंढेंगे, सच्ची संतुष्टि के चिराग की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी पाने की शक्ति मिल जाए तो वो ऐसी कौन सी चीज मांगेगा जिससे उसे सच्ची हमेशा वाली खुशी मिले? बड़ा सवाल है ना। खैर, इसी सवाल को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है रमेश, और वो कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि हम सब की तरह एक बिल्कुल आम इंसान है। उसकी जिंदगी भी सीधी सादी है, बस उसे एक शौक है, पुरानी एंटीक चीजों को इकट्ठा करने का। और अपने इसी शौक के चलते एक दिन रमेश शहर की एक पुरानी धूल भरी दुकान में पहुंच जाता है। सोचिए, हर तरफ कबाड़ का ढेर और उसी के बीच उसकी नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है, एक पीतल का चिराग जो बाकी चीजों से बिल्कुल अलग चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिराग उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। रमेश ने जब दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसकी कीमत तो किस्मत चुकाएगी। अब इसका क्या मतलब था? रमेश को कुछ समझ नहीं आया, पर वो उस चिराग को लेकर घर आ गया। और बस यहीं से रमेश की किस्मत और हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो चीज उसे बस एक पुरानी खूबसूरत वस्तु लग रही थी, वो असल में कुछ और ही निकलने वाली थी। घर आकर रमेश ने सोचा कि चलो इस पर जमी धूल ही साफ कर लूं, और जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक पूरा कमरा धुएं से भर गया और उस धुएं के अंदर से एक विशाल जिन्न निकला। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा कमरा कांप गया। उस जिन्न ने रमेश से कहा कि वो उसकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करेगा, सिर्फ 3। मतलब अब रमेश के पास 3 ऐसे मौके थे जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकते थे। हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना था। तो रमेश क्या करता है इन 3 जादुई मौकों का? आइए एक एक करके देखते हैं कि उसने क्या मांगा और उसे उसका क्या नतीजा मिला। अब जाहिर सी बात है, इतना कुछ अचानक देखकर रमेश पहले तो हैरान था, डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अपनी पहली इच्छा मांगी। और वो इच्छा शायद वही थी जो हम में से ज्यादातर लोग मांगते, बेहिसाब कभी ना खत्म होने वाली दौलत। और बस पलक झपकते ही उसका छोटा सा घर सोने, चांदी और हीरों से भर गया। खजाना तो मिल गया, लेकिन उसके साथ एक और चीज मिली, चिंता। अब उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कोई ये दौलत चुरा ना ले, और इस बोझ ने उसके मन का सारा चैन, सारा सुकून ही छीन लिया। तो रमेश को ये समझ आने लगा कि शायद दौलत से बात नहीं बनेगी। उसे लगा कि असली चीज है कंट्रोल, यानी कि शक्ति। तो इस बार उसने कुछ और भी बड़ा मांगा। उसने मांगा समय को रोकने की शक्ति। सोचकर देखिए कितनी जबरदस्त ताकत। जब चाहे पूरी दुनिया को रोक दो। लेकिन इस ताकत की कीमत बहुत बड़ी थी। जब भी वो समय को रोकता, वो उस थमी हुई खामोश दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाता था। शक्ति तो थी, पर दुनिया से उसका जो कनेक्शन था, जो जुड़ाव था, वो ही खत्म हो गया। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है, जिसके पास समय को रोकने की ताकत है, वो अंदर से बिल्कुल अकेला है। उसकी जो शुरू की खुशी थी वो धीरे धीरे एक खालीपन में बदलने लगी। वो एक ऐसी दुनिया में भटक रहा था जिसका वो मालिक तो था, लेकिन वहां अपना कहने के लिए कोई नहीं था। वो अपनी खुशी किसी के साथ बांट नहीं सकता था। अकेला, बस यही एक शब्द था जो उसकी हालत को बता सकता था। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। और इसी अकेलेपन में एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वो जिंदगी जहां चीजें भले ही कम थीं, पर दिल में एक शांति थी, एक सुकून था। और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब रमेश के पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। दौलत और ताकत दोनों को आजमाने के बाद अब वो जान चुका था कि सच्ची खुशी इन चीजों में को बिल्कुल नहीं है। जिन्ने एक आखिरी बार उसके सामने आया। इस बार रमेश के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो जानता था कि उसे असल में क्या चाहिए। उसकी ये इच्छा बाहर की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुकून के लिए थी। और उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? कोई खजाना नहीं, कोई ताकत नहीं। उसने बस इतना कहा, मुझे मेरी पुरानी सादी जिंदगी वापस चाहिए। और जैसे ही उसने ये कहा, एक झटके में सब कुछ गायब हो गया।
सारा खजाना, सारी शक्ति, सब खत्म। रमेश वापस अपने उसी छोटे से घर में था, लेकिन इस बार वो घर खाली नहीं लग रहा था, बल्कि सुकून से भरा हुआ लग रहा था। वो अपने घर वापस आ गया था। तो इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि असली जादू किसी चिराग या जिन में नहीं होता। असली जादू तो बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में है ही नहीं, वो तो मन की शांति और संतोष में है, और इसी को सच्चा संतोष कहते हैं। और ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। असली खजाना क्या है? दौलत, ताकत या कुछ और? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।